महादेव कहते हैं, जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो 2 बार अपमान सह लेता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों के गिनती में आ जाता है। ये दुनिया मुझे परेशानी में धकेलती है बार बार, लेकिन महादेव आते हैं मुझे बचाने हर बार। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं। हम कुछ कहते भी नहीं तो भी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताने मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर है। महादेव कहते हैं, जो इंसान गलत करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वह तो पाप का भागी है ही, पर जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है वह भी पाप का भागी है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्यायी को पहली बार में ही रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। अगर हम उसे छूट देंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, अगली बार वह हमें और सताएगा। इसलिए आपका धर्म है कि आप अपने सम्मान की रक्षा करो। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिल जाता। इसको अपने चरित्र से, अपने अच्छे गुण से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान पे, स्वाभिमान पे चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कोई भी आपका अपमान ना कर सके, कोई भी आपके सम्मान को, स्वाभिमान को चोट ना पहुंचाए, तो 3 बातें आप हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग कहते हैं हमें कोई कुछ बोल जाता है, हम तो चुप रह के सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो आपकी इस आदत को बदलिए। कई लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहनशीलता खत्म हो जाती है तो वह एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और वह खुद भी पछताते हैं। हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो हम ही बूढ़े बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि आपको बात करना नहीं आता। किसी की बातों का जवाब देने का मतलब यह नहीं कि हमें झगड़ा करना या हमें क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित है, तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बातों का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बातों का कैसे उत्तर देना है। कई लोग कहते हैं हम बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिससे हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। महादेव कहते हैं जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो आपको हर कोई चुप कराकर चला जाएगा। जितना आप बातों का उत्तर देंगे, जितना आप बात करेंगे, उतना लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी का विकास होगा? एक व्यक्ति तैरने गया। जब वह पहले दिन तैरने के लिए पूल में उतरा तो उसे तैरना तो आता नहीं था, तो वो डूबने लगा। तो उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा, पर वो व्यक्ति डूबता जा रहा था। फिर उसके दोस्त ने देखा
यह डूब न जाए। फिर उसको बचाकर बाहर लाया। वह व्यक्ति पानी से इतना डर गया, उसने कहा अब पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? जब तक कोई व्यक्ति पानी में नहीं जाएगा तो तैरना कैसे आएगा? जब आप लोगों की बातों की उत्तर नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, आपको बात करना कैसे आएगा? आप ऐसे चुप करके सहते जाएंगे तो कैसे बात कर पाएंगे? निर्माण और विनाश आपस में जुड़ा हुआ है। एक जन्म लेता है तो दूसरा मर जाता है। इनके बीच जीवन की यात्रा है। याद रखना एक बात, आप अगर हर किसी के बातों को ऐसे चुप करके सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम से, भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखें, बिना क्रोध में आए। यही तो कला है। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि मैं बिना आवेश में आए, बिना क्रोध में आए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, चुप करके कुछ भी नहीं सहना। याद रखना एक बात, जब तक आप अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े नहीं होते तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब जब अत्याचार बढ़ता है, डमरू चलती है, बुराई पिटती है, बुद्धिमानी जागती है। जिसने महादेव पर भरोसा कर लिया और जो नियमित उसका जप करता है, महादेव उसका कल्याण करते हैं। दूसरी बात, महादेव कहते हैं आप खुद को हमेशा बेहतरीन करते रहिए, खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछें कि आज जिंदगी में मैंने क्या सीखा, क्या क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं, हाँ किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताब आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिससे आप जिंदगी को और बेहतर देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपने अनुभव को भी डेवलप कीजिए, खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप डेवलप रहेंगे उतना आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। और जितना आप लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप किसी का भी अत्याचार चुप करके सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। मुझे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं केवल महादेव के सामने झुकता हूँ, इसलिए महादेव मुझसे प्रसन्न है। तीसरी बात, महादेव कहते हैं आप मूर्ख लोगों से, बुरी संगत से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी की खुशी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में, नीचा गिराने में लगे रहते हैं कि कैसे भी इसे नीचा दिखाएं, इसकी हंसी उड़ाएं, इसको ताने मारें। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदल सकते, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। यदि आप जिंदगी में इन 3 बातों को याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा। तो आपकी स्वाभिमान की, अपने सम्मान की रक्षा आप खुद करना सीखिए। इंसान को अपने कर्मों पर पूरा विश्वास है तो महादेव उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह सब कुछ नियंत्रण करने में सक्षम है। एक चीज आप महादेव से सीखिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए। ना साधु बनने की जरूरत है, ना बैरागी बनने की जरूरत है। अगर सच्चा प्रेम हो भोलेनाथ से तो ऐसे ही सारे बंधन टूट जाएंगे। मेरी जीत का कभी हार से सामना नहीं होता है, क्योंकि मेरी मुसीबतों का महादेव से सामना होता है। हर हर महादेव।